नमस्कार यूपी वाले भाइयों और बहनों। तो जी हाँ, आज क्लास में हम लिए हैं 9 क्लास, जो क्या है कल और परसों पेट का एग्जाम होगा, उसमें आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इसमें ज्यादा देर नहीं लगाया जाएगा कि ये सब चीजें, केवल प्रश्न उत्तर, क्योंकि कल और परसों एग्जाम है, अब इसमें ज्यादा डिटेल समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या है, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का जनक किसे माना जाता है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जनक, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी थॉमस रो। इसका उत्तर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। ये कंफ्यूजन करके प्रश्न पूछता रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य का जनक यानी भारत में कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए सालाबाई संधि, ऑप्शन बी इलाहाबाद संधि, ऑप्शन सी सुगौली संधि, ऑप्शन डी बेसिन संधि। तो देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो देखिए भाइयों, प्रश्न संख्या 3 क्या है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी सिताब राय, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, ऑप्शन डी गुलाम हुसैन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ठीक, यानी तीसरा का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और आज समय नहीं है कि आपको प्रश्न में और इन सब ऑप्शन का डिटेल देखना, नहीं, आज केवल रैपिड फायर की तरफ प्रश्न देखिए। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान की, यानी सन पूछा है। ध्यान दीजिए, सब देखो 1765 दिया है। अब क्या है, कितने लोग क्या है सन याद करके जाते हैं? 1765 भाई सब में है, फंस जाएंगे। डेट भी याद करना है। ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 18 अगस्त, ऑप्शन डी 21 अगस्त। और ये 1765 तो सेम ही है, इसलिए इसको नहीं पढ़े हैं। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त। ठीक ना, 12 अगस्त 1765। ठीक ना, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान कब किए थे? 1765, यानी 12 अगस्त 1765। डेट भी याद करना है, सन भी याद करना है। केवल सन याद करके जाएंगे तो देखिए 1765 दिया है, कैसे आप छाट पाएंगे? नहीं, डेट जहां पर है, जहां डेट मेंशन किया गया उसको भी पढ़ के जाइए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है आपका, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ध्यान देखिए, जनक पूछा है। ठीक ना, यही सब चीजें जो नहीं पढ़ते हैं प्रश्न गलत कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कई उदाहरण दिए रहेंगे और एग्जाम्पल जो वायसराय है इन सब का उसी में दिया रहेगा, घुमा फिरा के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जनक पूछा है द्वैत शासन का। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी सर लियोनिल कार्टिस। ठीक ना, ऑप्शन डी क्या है आपका? सर लियोनिल कार्टिस। तो द्वैत शासन का जनक केवल स्पेशली पूछेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर लियोनिल कार्टिस। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, सर लियोनिल कार्टिस। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है, अब बंगाल में द्विशासन बोल दिया है, इसके पहले केवल क्या था? द्विशासन था, अब बोल दिया है बंगाल। बंगाल एक स्टेट लगा दिया। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन।
तो देखिए जब बंगाल में द्विशासन का बात करेगा आपका उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव। ये लाइन लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक, लॉर्ड क्लाइव। क्या? लॉर्ड क्लाइव, ठीक ना, लॉर्ड क्लाइव। ठीक, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। तो यही सबसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछेंगे, वहां पर देखिएगा आप फंस जाएंगे अगर ढंग से क्लियर नहीं किए रहेंगे तो। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? ठीक, अब देखो इस प्रश्न का उत्तर ना अगर एक बच्चा कम पढ़ा लिखा है वो भी दे देगा आराम से, बस समझो। कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो नीति के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेज लंबे समय तक कैसे थे? बांटो और राज करो, ठीक ना, बांटो और राज करो नीति के कारण क्या है यहाँ पर लंबे समय तक टिके थे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फूट डालो राज करो, ठीक ना, यानी बांटो राज करो। तो आपका अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? बांटो और राज करो नीति के कारण। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है आपका? बंगाल में महालवारी बंदोबस्त, ध्यान दीजिए, महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या बोला है? महालवारी बंदोबस्त। तो महालवारी बंदोबस्त आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? होल्ट मैकेंजी। क्या हो जाएगा आपका? होल्ट मैकेंजी। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? होल्ट मैकेंजी। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, होल्ट मैकेंजी, ध्यान दीजिएगा, महालवारी बंदोबस्त होल्ट मैकेंजी। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। ठीक, प्रश्न संख्या 9 है, बंगाल में प्रांत के साथ साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ साथ बिहार, यानी बंगाल और बिहार को कब एक में किया गया? ऑप्शन ए 1713, ऑप्शन बी 1732, ऑप्शन सी 1733, ऑप्शन डी 1734। बंगाल और बिहार दोनों को कब मिलाया गया था? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1733 ईस्वी में। कब मिलाया गया था? 1733 ईस्वी में। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? 1733 ईस्वी में। ठीक, ये आपके 9 प्रश्न थे जो क्या है यहाँ से घुमा फिरा के प्रश्न आपके एग्जाम में कल फंसेगा। एक आध 2 प्रश्न यहाँ से फंसेंगे, ठीक ना, पेट के एग्जाम में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।